हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो आज के इस लेक्चर में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम। इसमें जितने भी एनिमल देखने को मिलते हैं सबकी आउटर स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। इसलिए इसको हम जो है स्पाइनी स्किन एनिमल के नाम से जानते हैं। इसलिए इनका जो नाम है वो क्या रखा गया है, एकाइनोडर्मेटा। फाइलम को समझने के लिए हमें लगता है कि बोर्ड लेक्चर के कंपेयर में, बोर्ड पे समझाने वाले लेक्चर्स के कंपेयर में आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेक्चर ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो इस लेक्चर को हमने उसी तरह से मॉडिफाइड किया है। आप केयरफुली से देखिए, उसके बाद अपने जो भी व्यूज हैं वो हमें दीजिए। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। In today's lecture, we discuss about the new phylum that is Echinodermata. ये सब एनिमल देखिए, ये सभी एनिमल आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये सभी मरीन एनिमल्स हैं। तो इन सभी में एक बात बहुत ही कॉमन है, वो है कि इन सभी की बॉडी के ऊपर स्पाइन्स या कांटे प्रेजेंट हैं और इसी कैरेक्टर के बेस पर इसका नाम दिया गया है Echinodermata। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन एनिमल। अब ये एनिमल में एक्चुअली होता क्या है कि इन एनिमल में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्सेरियस ऑसिकल्स या कैल्सेरियस प्लेट का बना होता है। कैल्सेरियस ऑसिकल किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो प्लेट होती हैं उन्हें हम कैल्सेरियस ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। और इसकी स्किन के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे? स्पाइन्स दिखाई देंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी बॉडी एनिमल। ये सभी एनिमल मरीन होते हैं, मतलब इस फाइलम का कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता हो। इस फाइलम के सभी एनिमल सी के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसके अंदर बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें फाइलम एकाइनोडर्मेटा के रिगार्डिंग देखने को मिलती है कि इनमें जो एडल्ट्स होते हैं उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी और यहाँ जो लार्वा होंगे उनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ क्या हुआ कि बाइलेटरल सिमेट्री का लार्वा रेडियल सिमेट्री के एडल्ट में चेंज होता है। मतलब एक तरह का क्या हो गया, ये मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या कि कन्वर्शन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट या कन्वर्शन ऑफ एनिमल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे अपन क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। अब बाइलेटरल सिमेट्री एडवांस सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री एक प्रिमिटिव सिमेट्री है, ओल्ड सिमेट्री है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एडवांस कैरेक्टर का लार्वा प्रिमिटिव कैरेक्टर के एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो एक रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। कौन सा होगा? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कि 3 जर्म लेयर से इसका बॉडी बना हुआ है। 3 जर्म लेयर कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर एनिमल की बॉडी में सीलोम प्रेजेंट है, इसलिए एनिमल कैसा होगा? सीलोमेटिक होगा। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब कि एलिमेटिक कैनाल में 2 ओपनिंग होती हैं, एक तो माउथ और दूसरा एनस। यहाँ पर माउथ जो होगा एनिमल के वेंट्रल साइड में होगा, मतलब नीचे की साइड में होगा, और जो एनस है वो ऊपर की साइड में होगा, मतलब कि अपर साइड में होगा इसके। तो इसका वेंट्रल साइड नीचे की साइड में और डोर्सल साइड अपर साइड। तो डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है? इसका एनस प्रेजेंट है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर इस इकाइनोडर्मेट का ये है
कि इनके अंदर आपको एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि ढेर सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे कि वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या इसको हम ट्यूब फिट ऑर्गन के नाम से जानते हैं, या इसे हम एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एनिमल की जो बॉडी है, अब स्टारफिश की बॉडी के रिगार्डिंग बात करें तो क्या है, यहाँ पर 5 आर्म है इसकी, मतलब इसमें पेंटामेरस सिमेट्री है, मोर करेक्टली पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है। तो इसकी बॉडी के अंदर एक ट्यूब का नेटवर्क है। अब ट्यूब का नेटवर्क कैसा है कि देखिए, बॉडी के डोर्सल साइड में एक ओपनिंग है बॉडी के बाहर, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट के नाम से जानते हैं। मैड्रीपोराइट से एक कैनाल वाटर को लेके बॉडी के अंदर जाती है, इस कैनाल को हम स्टोन कैनाल के नाम से जानते हैं। तो ये वाली जो कैनाल दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टोन कैनाल के नाम से जानेंगे। तो ये कैनाल कौन सी हो गई, स्टोन कैनाल हो गई। अब बॉडी के बीच में आपको एक रिंग कैनाल दिखाई देगी, ये बॉडी का बीच वाला पोर्शन देखिए। तो ये जो कैनाल दिख रही है, तो ये कैनाल हमारी कौन सी कैनाल है, रिंग कैनाल है। तो मैड्रीपोराइट से वाटर अंदर आया, वो स्टोन कैनाल में गया और स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में गया, और रिंग कैनाल से वो कौन सी कैनाल में जाएगा, इन लेटरल कैनाल में जाएगा। ये दिख रही है ना आपको, ये कैनाल कौन सी है, सॉरी ये रेडियल कैनाल में जाएगा। इन कैनाल को हम बोलते हैं रेडियल कैनाल, ये कैनाल रिंग कैनाल। तो स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में गया वाटर, रिंग कैनाल से कहा जाएगा, इस कैनाल में जाएगा जो कि रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं। और रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा, इन लेटरल कैनाल्स में जाएगा, वहां से एम्पुला के थ्रू वाटर बॉडी के नीचे की साइड में जाएगा। तो एम्पुला की जो ओपनिंग होती है इसे हम बोलते हैं ट्यूब फिट। तो एम्पुला, शकर और पोडियम, ये जो स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं, ट्यूब फिट बनाते हैं। तो ये ट्यूब फिट सिस्टम भी बोलते हैं इस पूरे इंटायर सिस्टम को। तो इसे ट्यूब फिट सिस्टम भी बोला जाता है, इसे एम्बुलेक्रल सिस्टम बोला जाता है, इसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये सिस्टम लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ये सिस्टम कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, और यही सिस्टम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे पिंचर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहे ना ये स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पेडिसिलरी। अब ये पेडिसिलरी जो होते हैं, ये बॉडी की ऊपर जो भी डैब्रिस डिपोजिट हो जाता है तो उसे बॉडी से रिमूव करते हैं, उसे बॉडी से हटाने का काम करते हैं। तो ये देखिए, हमने देख लिया, आपको यहाँ पर हमने देख लिया कि इनमें मोस्ट ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है एकानोडर्मेट का, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कहाँ हेल्प कर रहा है, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड रेस्पिरेशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रीशन बेसिकली ऑकर विद द हेल्प ऑफ द जनरल बॉडी सरफेस एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल इन द एनिमल इज दैट अमोनिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन द इकाइनोडर्मेट्स द सेक्स आर सेपरेटेड, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। अब मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर मेल फीमेल में कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब मेल और फीमेल स्टारफिश को देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एट द टाइम ऑफ मीटिंग मेल जो है अपनी बॉडी से स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल अपनी बॉडी से एग रिलीज करेगा, और ये सी वाटर में जाकर एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। अब स्पर्म और ओवम का एसोसिएट होना, इसे हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डेवलपमेंट यहाँ स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मतलब कि यहाँ पर आपको एक फ्री स्विमिंग लार्वा देखने को मिलता है। यदि डेवलपमेंट में लार्वा दिखाई देता है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और बिना लार्वा के डेवलपमेंट होता है तो उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो इकाइनोडर्मेट्स में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया, ये सब स्ट्रक्चर क्लियर हो गए।
अब एक और कैरेक्टर है रिगार्डिंग द इकाइनोडर्मिट्स कि इनमें आपको मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर आपको ऑटोटॉमी देखने को मिलेगी। मतलब कि एनिमल को यदि कोई प्रे पकड़ भी लेता है तो ये अपने ऑर्गन को सेपरेट करके, बॉडी से सेपरेट करके भाग जाते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटोटॉमी। अच्छा, इसके बाद इनमें हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। इसकी बॉडी का कोई भी पोर्शन अलग हो जाए तो आप देखिए ये जो है नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस। तो इट पासेज अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एंड शो द ऑटोटॉमी। तो आप देखेंगे कि इसमें काफी ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है। कहीं से भी काट दो नया एनिमल बन जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो शो द पावर ऑफ ऑटोटॉमी, मतलब कि इसका कोई भी पोर्शन अलग कर दिया जाए या कोई भी इसका एनिमी इसको पकड़ लेता है तो अपनी आर्म को छोड़कर ये भाग जाता है। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस एनिमल की सरफेस पे मेटापोराइट प्रेजेंट होते हैं। मेटापोराइट क्या करते हैं? देखो ये मेटापोराइट यहाँ पे इसकी डोर्सल सरफेस पे यहाँ पे मेटापोराइट प्रेजेंट है और इसकी इंटायर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पिंसर्स लाइक स्ट्रक्चर, पिंसर PINCER, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पेडिसेलेरी के नाम से जानते हैं, जो कि इसका ऑर्गन ऑफ क्लीनिंग भी है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस भी है, ऑर्गन ऑफ डिफेंस भी है। एस्टेरियस को स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम सी स्टार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एनिमल सी आर्चिन। साइंटिफिक नेम है इसका इकाइनस। ये एनिमल की पूरी बॉडी पे आपको क्या दिखाई देंगे? कांटे दिखाई देंगे। आप देखिए एंटायर बॉडी कवर्ड बाय द स्पाइंस। अब इसमें एक बड़ी अनोखी कैरेक्टर होता है। इट्स ए यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द इकाइनस, दैट इज कि इसके अंदर, इसके माउथ में एक मेस्टिकेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस स्ट्रक्चर को हम अरिस्टोटल्स लांटेन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मेस्टिकेशन करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? अरिस्टोटल्स लांटेन के नाम से जानते हैं। और ये एनिमल्स के जो स्पाइंस होते हैं काफी डेंजरस होते हैं। यदि स्पाइंस हमारी बॉडी को लग भी जाए तो हमें काफी ज्यादा पेन क्रिएट होता है। कुछ मछलियां इनका शिकार भी करती हैं सी के अंदर। तो मेनी फिश आर द एनिमी ऑफ द इकाइनस और सी अर्चिन। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ये कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरिस्टोटल्स, ARISTOTLE, अरिस्टोटल लांटेन, LANTERN, तो अरिस्टोटल लांटेन किस एनिमल में प्रेजेंट होती हैं? और आंसर विल बी इकाइनस। तो इकाइनस में आपको अरिस्टोटल्स लांटेन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एनिमल एंटीडॉन। देखिए बड़ा खतरनाक नाम है, इट्स अ वेरी डेंजरस नेम, एंटीडॉन। कॉमन नेम क्या है इसका? सी लिली। आप देखिए ये एनिमल कुछ आपको इस तरह से चिपका हुआ, सरफेस से चिपका हुआ रहता है और इसकी ब्रांच इस तरह से फैली हुई दिखाई देती है। ये दिख रही है आपको इसकी ब्रांच? तो इसलिए इसको अभी लिली की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सी लिली के नाम से जानते हैं। देखिए एनिमल, ये कोई प्लांट नहीं है, ये हमारा एनिमल है। कौन सा एनिमल है? एंटीडॉन। तो देखा आपने कितना डेंजरस नाम है इसका। तो जितना डेंजरस नाम है उतना ही घटिया एनिमल है हमारा एंटीडॉन। इससे हम लोग फेदर स्टार के नाम से भी जानते हैं एंटीडॉन को। तो इट हैज द ग्रेट पावर ऑफ ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन। द बॉडी कंप्राइज अ कप शेप central disc that present at this side and 5 or more than 5 cylinder arms. These arms are bifurcated bearing the row of pennules
ये पिन्यूलियस इसमें दिखाई दे रही है आपको, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो मोस्टली द 5 आर्म्स आर प्रेजेंट ऑन दीज आर्म हैव द पिन्यूलियस ऑन ईच साइड। और ये स्पेशल जो है रूट सीरीज करके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे की सरफेस से चिपका हुआ रहता है ये एनिमल। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एनिमल, दैट इज द सी कुकुम्बर, साइंटिफिक नेम कुकुमेरिया। जरा डायग्राम देखिए इस एनिमल का, ये पूरा कुकुम्बर की तरह दिख रहा है एनिमल, इसलिए इसको हमने क्या बोला, कुकुमेरिया या सी कुकुम्बर। ये एनिमल जो होता है काफी ब्यूटीफुल कलर्स में देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसके जो होस्ट होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी जो प्रे होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई बार एनिमी भी इसकी तरफ आ जाते हैं। एनिमी से बचने का इसके पास एक तरीका होता है कि जब भी कोई एनिमल इसको खाने को आता है तो आप देखिए इसमें आप क्या देखेंगे कि इसके ये यहाँ पे माउथ है और माउथ के चारों तरफ टेंटाकल्स हैं। तो जब भी कोई एनिमल इसको खाने के लिए आएगा तो ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पोर्शन माउथ के थ्रू बाहर निकाल देगा, जिसमें से काफी बैड स्मेल आती है, काफी बदबूदार होता है वो। तो उसकी वजह से कोई भी एनिमी इसको छोड़कर भाग सकता है, छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें देखने को मिलता है। जैसे कोई एनिमल आएगा तो अपना ये एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पोर्शन जो है वो बाहर निकाल देगा, जो कि काफी बैड स्मेल आती है इसमें से, तो इसलिए एनिमल इसे छोड़ के भाग जाता है। इट बिकम क्लियर। नेक्स्ट इज द ऑफियूरा मीन्स ब्रिटल स्टार। ये एनिमल फ्री स्विमिंग एनिमल होता है। हमारा स्टार फिश जो होता है वो सी बॉटम में देखने को मिलता है, जबकि हमारा ब्रिटल स्टार फ्रीली स्विमिंग एनिमल होता है। ये सी सरफेस पे सी बॉटम में बड़ी आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इसमें मूवेबल 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं और बीच में एक सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है ब्रिटल स्टार के अंदर। साइंटिफिक नेम इसका ब्रिटल स्टार का ऑफियूरा। और ये स्नेक की जैसे इसकी जो आर्म्स होती हैं वो दिखाई देती हैं, स्विमिंग करती हैं। तो ये एनिमल आपको कुछ इस तरह से तैरता हुआ दिखाई दे जा सकता है। तो इसके साथ ये फाइलम हमारा फिनिश इकाइनोडर्मेटा फाइलम फिनिश। तो इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया। अब कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लें कि इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है इकाइनोडर्मेटा में, वो मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड होता है और कोई इनवर्टिब्रेट ऐसा नहीं है जिसमें आपको मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड स्केलेटन दिखाई दे, एंडोस्केलेटन देखने को मिलता हो। इट बिकम क्लियर। इसके साथ ये फाइलम हमारा फिनिश। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा वैसा आप अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिए ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमें और अधिक से अधिक लेक्चर बनाने को मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो आप लेक्चर्स देखते रहिए, हमें इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट्स में सेंड करते रहिए। थैंक यू।